और भंते साहब ने सही कहा कि आज इस भारत और बिहार और खास करके मनुवादियों को चंद्रगुप्त मौर्य या बुद्ध या जयद्रथ के बाद, मान्यवर कांसीराम साहब के बाद ज्योतिबा फुल्ले साहू जी महाराज, गुरु नानक, गुरु दादू, गुरु गोविंद, गुरु पेरियार इत्यादि महापुरुषों के संघर्ष का परिणाम था कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था डरा करती थी। और आज वर्तमान में सबसे अधिक अगर किसी से डर है तो उस महामानव का नाम वामन मिश्राम साहब है। इसके लिए आपको कोटि कोटि नमन और बधाई कि आपने कम से कम बहुजन के सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए जो आपका संघर्ष चल रहा है। जरूर हम लोगों को जगने में थोड़ी सी देर होती है, मगर बहुजन जब जग जाता है तो अपनी मंजिल हासिल करके ही रहता है। इस बात को सिर्फ समझाने की ज़रूरत है और सही मायने में अब जगने की प्रयास है। मगर सवाल यहाँ है कि ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन महायात्रा की आवश्यकता क्यों? कटक से लेकर कन्याकुमारी तक वामन मिश्राम साहब का यह अनवरत यात्रा क्यों? साथियों, आज से नहीं, ये सदियों से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हम लोगों के भगवान हैं, तथा कथित लोगों के भगवान 33 करोड़ देवी देवता हो सकते हैं, मगर शायद बाबा साहब नहीं होते, ना ये माइक होता, ना रामचंद्र यादव कभी विधायक बन पाता, ना ये सभा होती। तो हम सभी के भगवान आदरणीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संघर्ष का परिणाम और उनके डर का परिणाम और कटक से कन्याकुमारी तक मान्यवर कांसीराम साहब का यात्रा का परिणाम था कि टेक्नोलॉजी का सबसे भारी मसीहा आपको अमेरिका, रूस, जापान, चाइना, वो जो है जब ईवीएम का वहाँ से बहिष्कार किया तो उसी समय मनुवादी लोग लाना चाहते थे, मगर डर था कांसीराम साहब कहीं जग न जाए। कांसीराम को पता चलेगा तो क्या होगा। आज सही मायने में कांसीराम साहब हम सभी के बीच जब नहीं रहे तो 2004 में एक सोची समझी साजिश के तहत इस हिंदुस्तान का सबसे भारी मनुस्मृति हमारे ऊपर लाकर थोपी गई, जिस मनुस्मृति में स्पष्ट प्रावधान है कि लोहार का बेटा लोहा के काम, कुम्हार का बेटा मिट्टी का काम, महिर का बेटा दूध का काम, कोयरी का बेटा खेत खलिहान का काम, भंटा का काम, कुर्मी का बेटा खेती का काम, यानी जिसका जो बेटा है वही काम करेगा जो मनुस्मृति में लिखा हुआ था। ईवीएम के सहारे उसी चीज को ये लोग दोगले लोग लाना चाहते हैं और इन दोगलों का जवाब देने के लिए हम सभी के नायक आदरणीय वामन मिश्राम साहब ने जिस जंग को छेड़ा है, निश्चित तौर पर साथियों बढ़ चढ़ कर के साथ अगर नहीं देंगे, आज हम लोग नहीं जगेंगे तो आने वाले समय में मैं जो समझता हूं कोई माई का लाल वामन मिश्राम बनने का प्रयास नहीं कर सकता है। जितने लोग हैं पिछड़ों के, जितने जो है शेर के खाल पहन करके, आज क्या है कल मनुवादी व्यवस्था शेर के खाल पहन करके जो है अपने साथियों के आगे करके हमेशा हमारे बीच से ये मनुवादी लोग, ये पाखंडी लोग, ये सामंतवादी लोग जो हमारे परिवार और समाज से बुद्धिजीवी होता था, जो पहलवान होता था उसको बॉडीगार्ड बनाता था, जो बुद्धिजीवी होता था उसे मुंशी बनाता था। और आज वही कारण है कि मोदी और अमित शाह जैसे दोगले लोग उसका मुंशी और लठैत बन करके और हम सभी को ऊपर शोषण करने का काम कर रहे हैं। इस तथ्य को समझना होगा साथियों, और इसी तथ्य को समझते हुए मैं नहीं कहता, निश्चित तौर पर जिस युद्ध को, जिस ऐलान को लेकर के आज वामन मिश्राम साहब चले हैं, अगर इस ऐलान में, इस युद्ध में तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और बहन कुमारी मायावती जी का ये लड़ाई था। करोड़ों करोड़ दलित शोषितों की आवाज आप है, करोड़ों करोड़ पिछड़ों की आवाज आप है। 15 साल, 20 साल, 25 साल राज आपने किया, समाज के चलते आपका नाम और सम्मान हुआ। मान्यवर वामन मिश्राम साहब कभी मुखिया नहीं बने, मगर अमेरिका और लंदन में भी इनको सम्मान किया जाता है। ये सौभाग्य की बात होती है। अमेरिका और लंदन में तुम्हें चोर या परिवारवादी कहा जाता है, मगर इनको सम्मानित किया जाता है तो निश्चित तौर पर समाज के हक और अधिकार के सवाल को लेकर किया जाता है। साथियों, निश्चित तौर पर इस सवाल को लेकर के अगर तेजस्वी और अखिलेश यादव अगर कल रोड पर आ गए होते
क्या कारण है? 19 तारीख को मान्यवर साहब चुनाव होता है। 19 तारीख को मैं भी पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा था और जहां यादव का 1997 बूथ हमारे पार्लियामेंट के अंदर थे, 1997 बूथ में से 514 बूथ प्योर यादव का, जहां के कोई बिरादरी के लोग नहीं था, इक्का दुघर लोहार कुहार थे पौनी के टाइप के लोग, और वहां पर जो है 60% वोट भाजपा को, 80% वोट भाजपा को। मजबूर होकर के मैंने अपनी आवाज को पहुंचाने का प्रयास किया। आप लोग देखे होंगे, पिस्टल लेकर हमने बयान दिया था और मैंने कहा था कि बहुजन के हकमारी की जाएगी, बहुजन के घर में डकैती होगी, बहुजन की वोट की डकैती होगी, और हमारे वोट के लूट करके अगर तुम राजा बनने का प्रयास करोगे तो तुम जिस रूप में आओगे उस रूप में जवाब देने के लिए हम सभी तैयार हैं। उसी का परिणाम है कि आज मान्यवर साहब, आज हमारा जो है 3-3 राइफल, गाड़ी, पिस्टल सब सीज, और कई एक दिन फरार होना पड़ा। इन सारे तथ्यों के साथ साथियों, ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं सिर्फ इतना कहूँगा, आने वाले समय में सिर्फ इस बात को याद रखना, आखिर क्या कारण है हम 85 वाले खेत रोपते हैं, खाते ये लोग हैं, इनके घर का बहू बेटी जीवन में कभी रोपनी करने नहीं गई, कटनी करने नहीं गई। ये घर हम बनाए हैं, रहते वो है, एसी हम बनाते हैं, रहते वो है, पंखा हम बनाते हैं, चलाते वो है, गाड़ी हम बनाते हैं, चढ़ते वो है, धान उगाते हम हैं, अच्छा धान खाते वो है, दूध दूहते हम हैं, दूध पैदा हम करते हैं, उसका क्रीम और मलाई खाने का काम ये दोगले लोग करते हैं। इन दोगलों से मुक्ति पाने के लिए आपको जो है निश्चित तौर पर ईवीएम जैसे मनुस्मृति को जलाना होगा, तभी इस भारत के बहुजनों की आज़ादी मिल सकती है। इसी तथ्य के साथ मैं मान्यवर साहब से एक मांग करते हुए, ये तो लड़ाई आपके जोर पकड़ ली है, गांव गरीब जग रहा है, नौजवान जग रहा है, दलित जग रहा है, बहुजन जग रहा है, लोग एकजुट हो रहे हैं। इस लड़ाई के बाद एक लड़ाई और होनी चाहिए, और वो लड़ाई है शायद संयुक्त राष्ट्र संघ में इस तरह की प्रावधान है, जो अप्रवासी लोग हैं, जो विदेशी लोग हैं, यहाँ का वैज्ञानिक लोग भी, यहाँ के मनवादी लोग भी, यहाँ के बुद्धिजीवी लोग भी मान चुके हैं कि ब्राह्मण यहाँ का नहीं है, और ब्राह्मण जिस देश के अंदर जो वासी जहाँ का नहीं होता, जिस देश का वासी जिस देश के अंदर नहीं होता, उस देश का वो शासक नहीं बन सकता। संयुक्त राष्ट्र संघ में यह नियम है। आने वाले समय में ये भी लड़ाई लड़ी आपके नेतृत्व में जाए, निश्चित तौर पर हम सभी को सफलता मिले। इसी तथ्य के साथ साथियों, ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए, आप सभी का साथ स्नेह लेते हुए, और आने वाले समय में बामन मिश्राम साहब की लड़ाई में जहाँ कहीं भी आवश्यकता पड़ेगी, रामचंद्र यादव एक सिपाही बनकर हर हमेशा खड़ा रहेगा। जय भीम, जय भारत, जय मूल्यवादी।